है यदि हमारे हाथ दोनों भगवान के संकीर्तन में, इन हाथों से भगवान के नाम मंत्र में, भगवान के संकीर्तन में ताली की सेवा हो जाए। क्योंकि दोनों हाथ यदि हमारे पास नहीं होंगे तो उन लोगों के पास जाकर के पूछिए जिनके पास दोनों हाथ नहीं है, और वो यदि भगवान से मांगते हैं तो क्या कि हे प्रभु अगले जन्म में यदि मानव योनि में जन्म दो तो ये दो हाथ हमें दे देना, ताकि आपके कीर्तन में हम दोनों हाथों से आपकी ताली की सेवा कर सकें। हरि बोल। ये दो चरण जो हमें भगवान ने दिए हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है, मनुष्य का स्वभाव क्या है पता है? मनुष्य के का स्वभाव है जो उसके पास है ना, वो उसमें संतुष्ट नहीं है। गुरु नानक देव जी के पास मुझे स्मरण आता है, गुरु नानक देव जी के पास एक व्यक्ति गया। गुरु नानक देव जी का नाम आप सबने सुना होगा, जो सिख धर्म के सदगुरु कहे जाते हैं, जो पंजाबी होंगे सिख धर्म, उनके गुरु हुआ करते थे गुरु नानक देव जी महाराज। और गुरु नानक देव जी के पास में जब एक व्यक्ति गया, एक आदमी गया, उसने जाकर के कहा कि गुरु नानक देव जी आप मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसी मुझ पर कृपा करिए कि मैं बहुत धनवान हो जाऊं, ताकि मैं भी धर्मशालाएं बनवाऊं, मैं भी सुंदर प्याऊ बनवाऊं, गर्मियों के दिनों में मैं भी गायों के लिए सुंदर तालाब बनवाऊं। ऐसा कोई आशीर्वाद मुझे दीजिए जिससे मैं खूब धनवान हो जाऊं, मैं भी यज्ञ कराऊं, मैं भी भागवत कराऊं, समाज में मेरा भी नाम हो। गुरु नानक देव जी ने कहा कि भले आदमी, कौन कहता है तू गरीब है? उसने कहा कि देखिए क्यों मजाक कर रहे हैं, मेरे पास पहनने के लिए सुंदर वस्त्र तक नहीं है, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, और आप कहते हो कि मैं धनवान हूं, किस रूप में धनवान हूं? गुरु नानक देव जी ने कहा मेरी दृष्टि में तुम धनवान हो। तो उन्होंने कहा आप बताइए मैं कैसे धनवान हूं? गुरु नानक देव जी ने कहा कि भगवान ने तुम्हें सुंदर वाणी दी है, ये जिह्वा जो है ना, ये जिह्वा भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है, इसे अपशब्द बोलने में व्यतीत मत करो, इस जिह्वा से जितना हो सकता है भगवान के नाम मंत्र का गायन करो। और अंतिम समय में इस जिह्वा के द्वारा गाया गया भगवान का नाम, जब तुम मृत्यु शैया पर पड़े होगे, जब दाह संस्कार तुम्हारा हो रहा होगा, तो ये धन दौलत जो समाज की है ना, ये हमारे काम नहीं आएगी, तुम्हारे काम आने वाली है पुण्यों की दौलत। और वो पुण्यों की दौलत कौन सी होगी? जो इस वाणी से तुम भगवान के नाम का सुमिरन करोगे, और उसके द्वारा जो अर्जित पुण्य तुम्हारे जीवन में होगा, वो दौलत तुम्हारे साथ इस धरा से भगवान के धाम की तरफ रहेगी। तुम्हारे पास दो हाथ हैं, इन दोनों हाथों से दीनों की सेवा करो, दुखियों की सेवा करो, अपने माता पिता के चरण दबाओ। इन दोनों हाथों से जितनी सेवा हो सकती है उतनी सेवा करो। ये दो चरण जो तुम्हें भगवान ने प्रदान करे हैं, गुरु नानक देव जी ने कहा कि इन दोनों चरणों से जाकर नित्य प्रातः काल वेला में उठकर भगवान के दर्शन करने जाया है। लोगों के लिए तो पूरे संसार में खूब भटक लिए, लेकिन अब भगवान की कृपा से ये सुंदर मानव योनि मिली है। इस योनि का जितना सदुपयोग कर लिया जाए बंधु उतना ही अच्छा है। शास्त्र कहता है भ्रष्टम भ्रष्टम पुनरपि पुनश्चंदनम चारुगंधम दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः चैवेक्षु दंतम। चंदन का पेड़ जानते हो आप सब लोग? चंदन, हाँ, चंदन का टुकड़ा जो होता है ना, जो मस्तक पर धारण करते हैं वृंदावन के लोग, सुंदर चंदन नित्य सुबह उठकर मस्तक पर लगाते हैं चंदन। उस चंदन को आप जितना घिसोगे उसमें उतनी सुगंध पैदा होगी, उसे जितना घिसते जाओ, जितना घिसते जाओ, जितना घिसते जाओ, उसमें उतनी ही सुगंध पैदा होगी। गन्ने को जानते हो? गन्ना बहुत सारे लोग बोलते भी होंगे क्षेत्र में। गन्ने को जितना आप देखते हो, गन्ने का रस वाला जितना मशीन में गन्ना डालता है उतना ही उसमें रस निकलता है। एक बार गन्ना डाला, फिर निकल आया, उसको मोड़कर फिर गन्ने की मशीन में डाल दिया, फिर रस निकल आया, फिर तीसरी बार फिर मोड़कर डाल दिया, फिर रस निकल आया, चौथी बार फिर डाल दिया, फिर रस निकल आया। इसीलिए गन्ने को जितना निचोड़ा जाएगा उसमें उतना ही रस निकलेगा। चंदन को जितना घिसा जाएगा उसमें उतनी सुगंध पैदा होगी। सोना जो होता है, स्वर्ण जो माताएं गहने पहनती हैं, वो कितना अग्नि में जलता है,
सुनार को देखा होगा कितना उसे अग्नि में डालकर बार बार घिसता है, बार बार घिसता है, बार बार छोटी सी हथौड़ी से उसको काटता है, छांटता है, तब जाकर एक सुंदर आभूषण बनाता है। इसी तरह हम सबका भी ये मानव जीवन है जो भगवान की कृपा से हमें मिला है। हम सबका मानव जीवन जो भगवान की कृपा से मिला है, इसे जितना हम सेवा में लगाएंगे, जितना अपने माता पिता की सेवा में लगाएंगे, जितना गुरुजनों की सेवा में लगाएंगे, जितना भगवान की सेवा में लगाएंगे, उतना ही इस शरीर से हमारा ये बंधन की भांति जो मिला हुआ शरीर है, ये निरंतर रूप से और कांतिमय होता चला रहा है। इसीलिए इस मानव योनि की सार्थकता क्या है? इस मानव योनि की सार्थकता है कि हम जितना भगवान के नाम का मंत्र का गायन कर लें, उस व्यक्ति को नेत्र खुल गए, गुरु नानक देव जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा कि भगवत आपके द्वारा आज मेरा अज्ञान रूपी अंधकार मेरे जीवन से मिट गया। और उस व्यक्ति ने उसी क्षण से संतों की सेवा करना आरंभ कर दिया, गुरुजनों की सेवा करना आरंभ कर दिया, भगवान के मंदिर में नित्य जाना आरंभ कर दिया, और अंत में वो इस धराधाम को छोड़कर भगवान के मोक्ष के धाम को प्राप्त हुआ। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ जो हम सबके सामने विद्यमान है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। समस्त वेदांत सारमहि भागवत तदमुच्यते।